सिग्नल है। अच्छा। रेड होता है कि अगर मान लीजिए हम गाड़ी पास कराते समय कुछ भी देख रहे हैं, जैसे हैंगिंग पार्ट है या कोई मान लीजिए माल गाड़ी जा रही है, गेट वेट खुला हुआ है या गाड़ी बीच से पार्ट हो गई, अलग हो गई, इसके लिए रेड तब हरी झंडी है कि आपको मतलब गाड़ी पार्ट हो गई तब दिखाना कि ऊपर चले जाओ, पीछे टकराए ना। रेड कोई खतरा है, पार्ट लटक रहा, तब रेड दिखा के रोकना है। अच्छा, पीछे मतलब ये मेन यही होता है कि गार्ड को मतलब खतरे की स्थिति को सचेत करने के लिए। ग्रुप डी का फॉर्म बहुत तगड़े से भरा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे छात्रों का एक डाउट था कि ग्रुप डी में कौन सी पोस्ट बेस्ट होती है, लड़कियों का कौन सा मतलब सबसे सेफ वो रहता है पोस्ट जिसमें वो अप डाउन कर सकती हैं या रह भी सकती हैं, ठीक है, कम मेहनत में ज़्यादा मतलब अचीवमेंट, और किस पोस्ट में सैलरी अच्छी खासी आती है और कौन सा जोन सबसे बढ़िया होता है। इन सभी चीज़ों को लेके आज हम पहुँच गए हैं एक छोटे से सब घर तक आए थे और उनको काफ़ी ज़्यादा हम लोग पहुँच गए हैं। जो सारे डाउट थे हम लोगों के बोलने के, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ अंकित और आप सभी का स्वागत है टीचर फैंस क्लब पे। सर ये बताइए आपका सबसे पहले नाम क्या है और किस पोस्ट पे हैं आप? नमस्कार, सबसे पहले मैं टीचर फैन क्लब के साथियों को नमस्ते करता हूं। मेरा नाम हेमंत दीक्षित है। मैं रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में गेटमैन के पद पर कार्यरत हूं। बिल्कुल सर। और सर ये बताइए जैसे कि अभी फॉर्म जो अप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के एक डाउट है कि कहीं ना कहीं कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है और किस जोन में बेस्ट होती है। वो वैकेंसी को देखते हुए आपने जब अप्लाई किया था तो किस जोन से अप्लाई किया था और कितनी जगह कट ऑफ गई थी और आपने कितने फाइट किया था? चलिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि सबका अलग अलग तरीका होता है। सबसे पहले कि आप इस समय बच्चों को सबसे पहला प्रश्न यही होता है फॉर्म भरते समय कि पोस्ट प्रेफरेंस उनकी क्या रहे। तो 2-3 तरीके होते हैं। एक तो पोस्ट प्रेफरेंस में यह होता है कि आप जब भी एग्ज़ाम देंगे, ट्रेन निकल जाए में लग रहा आवाज़ आ रही है, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो अलग अलग कट ऑफ जाती है। अगर प्रेफरेंस में सबसे अच्छी पोस्ट होती है, अगर आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो पॉइंट्समैन सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि आप जब भी किसी भी जोन में जाएंगे तो गेटमैन और पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है कि पॉइंट्समैन 8 घंटे की ड्यूटी हो जाती है, गेटमैन 12 घंटे और 8 घंटे दोनों होता है। पॉइंट्समैन ज़्यादा बेहतर है गेटमैन की अपेक्षा। ये बॉयज़ के लिए बेहतर है कि गर्ल्स के लिए? ये बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स इसमें ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सेफ्टी के अंतर्गत आता है। उनको लाइन पे भी काम करना पड़ सकता है। मान लीजिए अगर पॉइंट्समैन में गए तो जो इंजन को काटना जोड़ना ये सब काम जो है पॉइंट्समैन के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट्समैन और गेटमैन एक ही होता है, मर्ज पोस्ट होती है। अगर आप स्टेशन पे काम कर रहे हैं तो पॉइंट्समैन है, जब इंजन काट जोड़ रहे हैं गेट पे आए तो आप गेटमैन के रूप में हैं। और गेटमैन भी 2 होता है, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है, वो आता है ट्रैक मेंटेनर के अंतर्गत। भूल से भी वो उसको सबसे लास्ट में डालिएगा प्रेफरेंस में। किसको? गेटमैन को? नहीं, ट्रैक मेंटेनर को। ट्रैक मेंटेनर को सबसे लास्ट में डालिएगा, गलती से उसको ऊपर मत करिएगा, नहीं बहुत सारे बच्चे बाद में पछताते हैं, कुछ तो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत उसी में है। उसको आप सबसे लास्ट में रखिए। और जिनको आराम पसंद नौकरी चाहिए कि मतलब होता नहीं, बहुत बच्चे ख्याली होते हैं कि कम मेहनत करनी पड़े, तो वो टेलीकॉम में जाएं। अच्छा। हाँ, इसमें होता है सिग्नल और एंड टेलीकॉम दोनों होती हैं, लेकिन प्रेफरेंस करें टेलीकॉम को। सिग्नल सेफ्टी में आता है तो इसमें ज़्यादा मेहनत है, लेकिन टेलीकॉम एकदम आराम पसंद। आप कहीं भी पहुंच गए तो कोई काम नहीं होता, आराम से केवल सैलरी उठाइए, ज़्यादा काम नहीं रहता है। बाकी आपने कहा ना कि गर्ल्स के लिए, बाकी CNW आता है, करेज एंड वैगन्स, अलग अलग पोस्ट वर्कशॉप की होती हैं। वर्कशॉप में अलग अलग हैं, फिटर वगैरह सब। अब चूँकि पहले क्या था कि ग्रुप डी की 4-5 ही पोस्ट निकलती थी जिनमें ITI नहीं लेते थे, और अब क्या किया है कि इन्होंने ITI हटा ही दिया है। केवल आपको जो है 10th तक की ही योग्यता, हाई स्कूल स्तर की ही चाहिए और आप भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसने कहा जिनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी है तो अपना नियरेस्ट जोन ही चुने। जैसे हमने कहा ना कि हम यही चुने थे क्योंकि हम मतलब उसमें तैयारी ठीक ही थी। क्योंकि मान लीजिए आप NER में हैं तो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं। NER आप चुनेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन जिनको लग रहा है तैयारी कम है, नौकरी उनको चाहिए ही चाहिए, तो वो कम कट ऑफ वाला जोन चुने। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, कभी कभी बेंगलुरु वगैरह की कट ऑफ कम जाती है, या अहमदाबाद कम चली जाती है, तो अपने हिसाब से चुने। तो जोन पे किसी को आप एक मत राय नहीं दे सकते। हाँ, ये डिपेंड बिल्कुल नहीं दे सकते ना। अगर उनकी तैयारी अच्छी तो अपना पास वाला ही चुने, क्यों इधर भाई वो जो है साउथ में जाएं। वही साउथ का कट ऑफ कम जाता है, साउथ का कट ऑफ कम जाता है। हाँ, लेकिन अगर अच्छा इसमें हाँ बढ़िया बात नहीं है, अगर प्रमोशन चाहिए कि जिनको लगता है कि साउथ में अभी चले जाएं 4-5 साल में तो वो बहुत जल्दी प्रमोशन पाके
फिर नार्थ की ओर लौट सकते हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि भैया ने बताया कि जिन साथियों को मतलब लोवेस्ट कट ऑफ में जाना है और उसके बाद में एक प्रमोशन 4-5 साल वहाँ ड्यूटी करने के बाद में फिर अपने जोन में आ सकते हैं वो आराम से। क्यों भैया? कारण ये है कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, पारदर्शिता इतनी बढ़िया है कि एग्जाम समय पे होते हैं, लोग कम हैं, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग उत्तर प्रदेश बिहार वाले ही हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बच्चों को नौकरी चाहिए, तो रेलवे में भर के उत्तर प्रदेश और बिहार का जाता है। ये हर जोन में आपको मिलेंगे, रेलवे कहीं भी चले जाओ सबसे ज्यादा यूपी और बिहार वाले ही मिलेंगे। तो यहाँ के बच्चे अधिकतर जो है जब साउथ पहुँच जाते हैं, अब वो क्या करते हैं, पहुंचने के बाद उनको तो यहाँ का चाहिए, तो सब म्यूचुअल लगा लगा भगते हैं, वहाँ की सीटें वैकेंट हो जाती हैं, तो वहाँ नहीं भरते और वो वाली सीटें लड़के जो है सीधे ऊपर निकल जाते हैं। तो जब वहाँ विभागीय एग्जाम होता है तो कट ऑफ बहुत कम जाती है, ये चीज़ है। अच्छा, सबसे डाउट रहता है कि बहुत सारे बच्चों को कि ग्रुप डी में सेफ या अनसेफ समझ रहे हैं सवाल उठते हैं फैमिली की तरफ से, तो कौन सी ऐसी पोस्ट होती है सर ये जैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी जहाँ पे मतलब एक अवेलेबल रहती है और आराम भी रहता है, वो कौन सी ऐसी पोस्ट है? तो गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया, गर्ल्स में ये होता है ना कि अगर वो किसी भी जाती हैं तो सबसे पहले प्रयास यही करते हैं अधिकारी वगैरह कि उनको ऑफिस में रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए सिग्नल में गए तो सिग्नल का काम तो दोनों होता है, एक आपको लाइन पे भी जाके करना है, अगर चूंकि आपको पता है रेलवे तो सिग्नल पे ही चलती है, होम है, स्टार्टर है, एडवांस है, किसी भी सिग्नल, तो सिग्नल सही करने का काम उनका भी है, लेकिन सिग्नल का ऑफिस भी होता है, ऑफिस में भी तो कर्मचारी चाहिए। तो ये प्रयास यही करते हैं कि अगर कोई वैसे स्तर का कोई कर्मचारी मतलब कोई गर्ल्स पहुंची है, उसको समस्या है, तो उसको ऑफिस में रखते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए पहली शर्त तो यही होनी चाहिए कि उसको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, या अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो उसको सीधे सिस्टम पे बैठा देते हैं और अपना काम करती रहती हैं। अधिकतर नहीं, 100 में 90% यही होता है। मान लीजिए पहले समस्या होती थी, जैसे कंपनसेशन में आई हैं, या वो जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जैसे हम यही बताएं, जैसे हम लोग कहाँ कर्नलगंज रेलवे स्टेशन पे है ना, यहाँ सिग्नल डिपार्टमेंट में 2 लेडीज हैं, एक पढ़ के आई एग्जाम देके, उसको सिस्टम भी चलाना आता है, वो ऑफिस में बैठ के काम करती है, और एक जो है कंपनसेशन में आई है, उसके मतलब जो है पति को कुछ हो गया। अब मजबूरी इनके पास ये है कि उसको सिस्टम पे काम करा नहीं सकते हैं, उसको लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, तो उसको मजबूरी में लाइन पे भेजना पड़ रहा है। तो क्योंकि जो एग्जाम देके आएगा उसके लिए समस्या नहीं। तो सिग्नल वगैरह भी चुन सकते हैं, टेलीकॉम में भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक मेंटेनर पे बिल्कुल मत डालें। और लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया तो हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला जो एक पोस्ट होती है उस पर डालें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हाँ, लड़कियों के लिए सबसे बेहतर वही है। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे कि रीज़न क्या होता है कि जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि पता नहीं मतलब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम करोड़ों में पड़ जा रहे हैं, लेकिन उसमें तैयारी मेन होती है। सही बात है। और आपने जब तैयारी किया था तो क्या था आपका वो सफ़र, थोड़ा सा उसको देखिए। सबसे पहले तो रेलवे में किसी का भी जॉब पाना एक बहुत बड़ा सपना होता है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से सुनते हैं ना कि रेलवे में 2 कारण होते हैं लोग जाने के लिए। पहला कि आप अगर जॉब मान लीजिए ग्रुप डी से शुरुआत करते हैं तो इसके बाद 3 साल पे डिपार्टमेंटल, मतलब एक तो जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, आप गए उसी समय फॉर्म आ गया तो आप भर के तुरंत एग्जाम देके आगे पहुंच सकते हैं। एक दूसरा होता है एलडीसी, वो होता है डिविजनल एग्जाम, जिसमें सर्विस की वरीयता लेते हैं। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आए हैं तो ग्रुप डी में आए, मान लीजिए मैं एक गेटमैन के पद पे आया हूँ, मुझे स्टेशन मास्टर बनना है, मैं बाहर एनटीपीसी का एग्जाम देके बाहर से नहीं जाना चाहता हूँ। हो सकता है आप तैयारी में आए, नौकरी करने साथ में नहीं हो पा रही, तो मैं विभागीय देना चाहता हूँ, तो इसके लिए सर्विस मांगते हैं 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, और आप तैयारी करते रहिए। फिर विभागीय एग्जाम थोड़ा आसान पड़ता है, आप दे के जो है स्टेशन मास्टर हो सकते हैं। आप गुड्स गार्ड, जैसे आज के वर्तमान समय में उसको ट्रेन मैनेजर कह दिया गया है, आप उसमें जाना चाहते हैं तो आपको 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। 3 साल की आपने रेलवे सर्विस कर ली तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ही होने चाहिए बस। और अन्य विभाग की भी होती है, जैसे हमने कहा ट्रैक मेंटेनेंस में समस्या ये होती है कि उसमें भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जेई एई सबका एग्जाम होता है, आप उसमें भी जा सकते हैं। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे मतलब जैसे होता नहीं कि अभी सभी लोग यही चूज कर रहे हैं कि सबसे सेफ जोन कौन है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि जोन का बहुत एक अहम रोल होता है, क्योंकि 2-4 नंबर का अंतर, 4 से 10 नंबर तक की अंतर आ जाता है। आप सही गए, 10 से 15 नंबर तक की अंतर आ जाता है कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ और सबसे लोएस्ट कट ऑफ जोन की। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो अपने नियरेस्ट जोन को ही चुने। जैसे हम लोग इसमें हैं, ये एनईआर में आता है, मान लीजिए यहाँ से मेरा अगर 60 किलोमीटर पड़ता, जब मैंने फॉर्म भरा तो मैंने एकदम मन में बना ही लिया था कि मुझे या तो एनआर लेना है या एनईआर। अच्छा, कितने घंटे तैयारी करते थे आप?
विद्यार्थी समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप डेली 4-5 घंटा कंटिन्यू, मेन होता है कि आपका सतत प्रयास। आप एक महीने 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर अगले महीने एकदम बौखला गए, घूम रहे हैं इधर उधर, फिर पेपर के समय पढ़ रहे हैं, तो नहीं मतलब होता है। आप डेली 4-5 घंटे की रूटीन बनाइए, डेली पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, जैसे आपने तैयारी किया था ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है? तो हम लोग के 2018 के बैच वाले हैं। उस समय चूँकि 2017 आपको याद ही होगा, जब 4G का ज़माना आया था, तो एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे थे, जिसको आप कह सकते हैं संक्रमण काल। जब नेट फ्री हो गया था, तो आप दोनों कह सकते हैं, जब तैयारी करी थी तब ऑफलाइन था, और नौकरी लेते लेते ऑनलाइन का ज़माना हो गया था। अच्छा, 4G नेट फ्री। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जैसा है कि विवेक सर ग्रुप डी को लेके मतलब रात 24 घंटे क्लास चल रही है इसमें प्रेजेंट टाइम में, मतलब क्लासें ऑफ नहीं हो रही हैं। तो उन बच्चों को क्या सलाह देंगे जो मतलब कभी पैसे से वंचित रह जा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तैयारी, घर से बैठ के तैयारी ऑनलाइन मतलब कितना उनके लिए सफिशिएंट रहेगा? भैया आप एकदम सही कह रहे हैं। मुझे जहाँ तक कि लगता है कि आज के समय अगर कोई बच्चा कह रहा है कि वो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो अगर मैं कह दूँ कि मैं ऐसा नहीं मानता, तो हो सकता है ये मेरी व्यक्तिगत राय हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ रिक्शा चलाने वाले के पास भी स्मार्टफोन है, और यूट्यूब पे अधिकतर मटेरियल आपको तो पता है सब फ्री है, तो घर पे बैठ के क्यों नहीं कर सकता है? तो साथियों, आपके भी कोई अगर और इससे अन्य डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं भैया के वर्किंग टाइम पे हम लोग पहुंच गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये क्या है भैया? भैया ये स्लाइडिंग रूम के LCR का इंडिकेशन है। जैसे हम लोग गेट बंद करते हैं, सबको पता है गेट तो आप लोग निकलते ही रहते हैं, तो जैसे गेट बंद करेंगे तो गेट क्लोज का इंडिकेशन आएगा। अच्छा। इसमें गेट ओपन है ना, बूम दोनों खड़े हुए हैं, तो दिखा रहा है। स्टेशन से चाबी मिलती है, क्योंकि गेट 2 होते हैं ना, एक इंटरलॉक गेट होता है, एक नॉन इंटरलॉक होता है। तो जो इंटरलॉक होता है वो स्टेशन के अंतर्गत आता है, तो हम लोग इंटरलॉक में हैं, तो ये चाबी मिलती है आपको स्टेशन से रिलीज की। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये वाला तो आपका मैनुअली है, बता रहे हैं। ये गेट रिलीज का इंडिकेशन स्टेशन से आएगा, तभी बूम खुलेगा। ये मैनुअली है। मान लीजिए सब फेल हो जाए, तब के लिए हम लोग बूम से बंद करेंगे, फिर इसको निकाल के देंगे, तब इंडिकेशन जाएगा। अच्छा, क्योंकि गाड़ियां सिग्नल पे ही चलती हैं, तो इंडिकेशन मैग्नेटोफोन कहते हैं। मैग्नेटो मतलब केवल जब घुमाएंगे तो वही मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो है रिंग वहाँ पे जाएगी। अच्छा, सीधे तार केबल बिछे हुए आराम से जाएगी, तो मैग्नेटोफोन है। अच्छा। हाँ, इससे केवल स्टेशन से ही आपकी बात होगी। घुमाएंगे स्टेशन पे रिंग बजेगी, स्टेशन वाले उठाएंगे, उधर से वो घुमाएंगे तो यहाँ आएगी। अच्छा, इधर निकले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आप लोगों की अब कोई और क्वेरी होती है तो जरूर बताइएगा, भैया के पास फिर पहुंचेंगे। जय हिंद साथियों।